नमस्कार दोस्तों, शुद्ध सनातन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बात बताइए कि कई बार हम किसी ऐसे व्यक्ति को देख के जो हमेशा विक्टिम कार्ड खेलता रहे और हमेशा अपने आप को पीड़ित, शोषित, वंचित बताता रहे, तो हम उसके प्रति सहानुभूति से भर जाते हैं और इस चक्कर में हम किसी ऐसे योग्य व्यक्ति का अनादर करते हैं, उसे कमतर आंकने लगते हैं या उसे ये मान देते हैं कि वो किसी न किसी विशेषता या उसको कोई ना कोई किसी तरह की पैरवी लगी है या वो अपने अच्छे कुल में पैदा हो गया, इस वजह से वो योग्य है, ऐसा भी मान करके उसके साथ भी तो अन्याय कर देते हैं। ऐसा होता है ना। ऐसा अक्सर हम हज़ारों साल से देखते आ रहे हैं, जिसमें हम महाभारत या रामायण में भी ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स देखते हैं जो इन्होंने बहुत विक्टिम कार्ड्स खेला, बहुत सारे अपने आप को जो है पीड़ित बताया, वंचित बताया, अल्पसंख्यक बताया और इसके बाद उन्होंने खूब जो है सुविधाएं बटोरी और इसके बाद जो योग्य लोग थे उनको खूब बदनाम किया, उनको कमतर करके आंका और इतिहास में अमर हो गए। ऐसा ही एक जो विवाद है वो अर्जुन और कर्ण को लेकर के विवाद है कि अर्जुन और कर्ण में कर्ण ज़्यादा बड़ा धनुर्धर था, कर्ण ज़्यादा बड़ा वीर था और अर्जुन ने उसे धोखे से मारा। और कर्ण अगर सही मौका मिला होता, अगर कर्ण ऊंची जाति से आता या कर्ण को सारी सुविधाएं मिली होती तो अर्जुन कहीं भी नहीं टिकता। पर ऐसा हमें कई बार कुछ बड़ी बड़ी कविताओं को पढ़ने से, जो बड़े भावुक होकर लिखी गई, जैसे रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी लिखी, उन्होंने बहुत अच्छी कविता लिखी, बहुत लंबी कविता है और उसमें कर्ण का बहुत महिमा मंडन किया गया और हमने महाभारत को पढ़े बिना ये मान लिया कि कर्ण जो था वो अर्जुन से बहुत ज़्यादा वीर था और कर्ण के साथ बहुत ज़्यादा ही अन्याय हो गया था। वो नीची जाति से आता था, इस वजह से उसके साथ बहुत अन्याय किया गया। वो बहुत अच्छा इंसान था, वो बड़ा दानी व्यक्ति था, वो कभी झूठ नहीं बोलता था और अर्जुन ने उसे छल से मारा। और इस तरीके से रश्मि रथी पढ़ने के बाद हम लोगों ने ये धारणा बना ली। लेकिन क्या आपने कभी महाभारत पढ़ने की कोशिश की है? बहुत बड़ी जो है वो पुस्तक है, उसे इतनी आसानी से पढ़ा भी नहीं जा सकता है, मैं मानता हूँ इस बात को। तो चलिए मैं ही आज आपको बताता हूँ कि महाभारत में कर्ण और अर्जुन में क्या दिखाया गया है, क्या बताया गया है, कौन श्रेष्ठ था या कौन कमज़ोर था, इस विवाद में हम नहीं पढ़ते हैं। हम आज आपको बताते हैं कि कर्ण का चरित्र एक्चुअली था क्या। सबसे पहली बात यह है कि कर्ण किसी नीची जाति से नहीं आता था। कर्ण का जन्म भी क्षत्रिय कुल में हुआ था, वो माता कुंती का ही बेटा था। ये बात उसे बहुत कम उम्र से ही पता थी। तो कर्ण जन्म से तो नीची जाति से नहीं था जैसा कि माना जाता है। हाँ, कर्ण जो था उसकी माँ ने बचपन में त्याग जरूर दिया था, जिस वजह से इसे अन्याय माना जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर शायद कुंती की ऐसी मजबूरी थी कि उससे गलती हुई थी, कम उम्र की लड़की थी, कन्या थी, घबराहट में उससे ये निर्णय हो गया। उस समय उसने सोचा नहीं था कि क्या होगा परिणाम। भगवान सूर्य आए, उन्होंने उनको पुत्र दे दिया। वो नहीं चाहती थी, फिर भी ज़बरदस्ती दे दिया। कहा कि नहीं, अगर लोगी तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। कुंती उस शाप से डर जाती है, संभावित शाप से, तो वो एक्सेप्ट कर लेती है। और एक तरीके से देखा जाए तो कुंती की इच्छा के बिना जो है खेल खेल में कर्ण का जन्म हो गया और कुंती ये घबरा गई। उसकी अपनी कुल की मर्यादा उसको नजर आ गई और उसने घबराहट में उसे नदी में बहा दिया कर्ण को, और कर्ण जो है जाकर के दूसरी जगह पला बढ़ा। लेकिन एक बात यह है कि कर्ण और अर्जुन के जन्म से अगर हम तुलना करें तो कर्ण का जन्म तो राजकुल में हुआ था, उसे त्याग दिया गया, लेकिन वो किसी ऐसे गरीब गुरबे या किसी झोपड़ी में नहीं पला था जैसे कि टीवी सीरियल्स में दिखाया गया और जैसे कि रश्मि रथी वगैरह में बताया गया। कर्ण के पिता थे जिन्होंने उनका लालन पालन किया, उनका नाम अधिरथ था और अधिरथ सूत जाति से आते थे। लेकिन सूत कोई दलित जाति नहीं थी, सूत बहुत ही उस समय के हिसाब से बहुत ऊंची जाति थी और वो बहुत ही अमीर व्यक्ति थे और उन्हें महायशस्वी कहा गया है महाभारत में। तो उनका लालन पालन अधिरथ किया हुआ कर्ण का, इसमें कोई बात नहीं। वो बड़े ही कम उम्र से ही लालन पालन उनकी बड़ी अच्छे से हुई, पैसे वाले घर में उनका लालन पालन हो रहा था क्योंकि उस समय अधिरथ के कोई संतान नहीं थी। बाद में अधिरथ की बहुत सारी संतानें हुई, कर्ण के बहुत सारे सौतेले भाई भी हुए और कर्ण का उनसे बहुत लगाव भी था। दूसरी बात जो है कि कर्ण
का जन्म जब हुआ तो कर्ण जन्म से ही एक तरीके से प्रिविलेज था या कहीं तो विशेषाधिकार प्राप्त था। उसको जन्म से ही कवच कुंडल मिले हुए थे लेकिन अर्जुन के पास तो कोई कवच कुंडल नहीं था जन्म से। तो देवन से अगर देखा जाए टेक्निकली शारीरिक रूप से तो कर्ण जो था वो एक जन्म के साथ गॉड गिफ्टेड कुछ चीज़ लेकर आया था जिससे उसको मारा ही नहीं जा सकता था, और अर्जुन के पास ऐसा कोई कवच नहीं था जन्म के साथ। दूसरी बात है कि अर्जुन का जो प्रारंभिक जीवन था, जो बचपन था, वो बड़ी कठिनाई भी था क्योंकि उसके पिता पांडु वन में रहते थे। लेकिन कर्ण तो अधिरथ के यहाँ पल रहा था। अधिरथ कौन थे? तो सूत जाति के बहुत ही पैसे वाले व्यक्ति थे, यशस्वी कहा गया उनको, और ऐसे कोई दरिद्र भी नहीं थे वो। तो कर्ण का लालन पालन बहुत अच्छे से हुआ। तो पहली बात तो जन्म से क्षत्रिय था। हाँ, उससे सूत जाति के घर में पाला गया, किसी दूसरे घर में पाला गया, लेकिन वो जाति कोई नीची जाति नहीं थी। वो जाति की क्या उसका स्तर था वो मैं आपको आगे बताऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ये जाति कितनी प्रभावशाली जाति थी उस समय भी। और कर्ण का जो जन्म हुआ, लालन पालन हुआ, वो बड़े ही ठीक ठाक घर में हुआ। अच्छे पैसे वाले लोग थे तो उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं थी। यहाँ तक कि जैसे अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, ये सब तो उस समय महाराजा पांडु के साथ जंगल में वनवासियों की तरह जीवन जीते थे। तो बचपन अर्जुन का थोड़ा कठिनाई से बीता। कर्ण का लालन पालन भी ठीक ठाक से हुआ। ठीक है, अब आते हैं शिक्षा पे। ऐसी मान्यता है कि भाई कर्ण को तो कोई गुरु ही नहीं मिला होगा। बाद में से परशुराम का जिक्र आता है अलग अलग कविताओं में और सीरियल्स में, लेकिन ऐसा नहीं था। कर्ण के भी जो बचपन में गुरु थे वो द्रोणाचार्य ही थे, और अर्जुन के भी द्रोणाचार्य ही थे। ऐसा महाभारत में आदि पर्व में आप जाकर के पढ़ सकते हैं। और कर्ण जब अर्जुन की शिक्षा होने लगी, सारे पांडवों और कौरवों की शिक्षा होने लगी, तो अधिरथ चूँकि पैसे वाले घर के थे तो वो भी अपने बेटे कर्ण को लेकर आते हैं। और कर्ण को कोई नीची जाति के होने की वजह से नहीं, कर्ण को भी वहाँ शिक्षा मिलती है। तो इससे ये कहना भी गलत है कि द्रोणाचार्य ने जो है ना कर्ण को शिक्षा नहीं दी थी नीची जाति की वजह से। कर्ण भी उनका ही शिष्य था, प्रारंभिक शिष्य उन्हीं का था। दोनों को बराबर सिखाते थे। यहाँ तक कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को जिन चीज़ों की शिक्षा दी थी वो लगभग सारी शिक्षाएं कर्ण को भी मिली थी। बस कुछ अंतर था कि अर्जुन बहुत मनोयोग से सीखता था, बहुत आज्ञाकारी था, और उस जो स्कूल था या विद्यालय था, गुरुकुल था, वहाँ वो किसी तरह की बदतमीजियाँ नहीं करता था। जबकि कर्ण की आदत थी कि बचपन से ही वो दुर्योधन के साथ दोस्ती करके बैठा हुआ था, और वो पांडवों का भी अपमान करता रहता था, और वहाँ ठीक ठाक ड्रामे करता रहता था, हमेशा शिकायत करता रहता था। तो इस वजह से भी अर्जुन चूँकि अपने गुरु का प्रिय था, तो जो चीज़ अश्वत्थामा अपने बेटे को द्रोणाचार्य ने सिखाया वो चीज़ द्रोणाचार्य ने अर्जुन को जरूर सिखाया। तो ये बहुत बड़ा अंतर था, क्योंकि अगर द्रोणाचार्य केवल कर्ण के प्रति पक्षपात कर रहे होते तो वो अपने बेटे को सिखा सकते थे। बेटे को ऐसी कोई विद्या उन्होंने नहीं सिखाई जो उन्होंने अर्जुन को सिखा दी। तो ये एक इंडिविजुअल क्वालिटी है। हम किसी भी स्कूल में जाते हैं तो कई बार टीचर जो होता है वो किसी खास बहुत मेहनत करने वाले लड़के को नेचुरली ज़्यादा सिखाता है। कई बार उसका बेटा फिसड्डी होता है उसको नहीं सिखाता है, कि गुरु शिष्य परंपरा ही ऐसी होती है जिसमें बेटे से भी ज़्यादा महत्व शिष्य को दिया जाता है, उसमें भी प्रिय शिष्य को तो सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो कर्ण जो है उसने भी द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त की। अब चलिए थोड़ा हम बड़े होते हुए कर्ण को देखते हैं। तो एक जगह और आता है जहाँ विक्टिम कार्ड कहा जाता है खेलने के लिए। तो वहाँ विक्टिम कार्ड होता है जब सब बड़े हो जाते हैं, शिक्षा प्राप्त हो जाती है, तो एक जो है कॉलेजियम टाइप का होता है, जिसको आप कहें तो एक रंगमंडप था, एक रंगभूमि था, जहाँ सभी लोगों को अपने अपने परफॉर्मेंस देने थे। सबसे पहली बात ये थी कि ये मैच जो था या ये जो रंगभूमि प्रदर्शन था ये राजकुमारों के लिए था। यहाँ तक कि द्रोणाचार्य का बेटा जो कि द्रोणाचार्य का ही शिष्य था वो तक उस रंगभूमि में नहीं परफॉर्म कर रहा था, क्योंकि उसको भी अनुमति नहीं थी। ये क्लोज्ड मैच था, ये कौरव और पांडवों के बीच में था, लेकिन अर्जुन वहाँ उन सारे राजकुमारों सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा था। उसी बीच कर्ण आ जाता है और कर्ण आकर के बोलता है कि मैं नहीं मानता कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। ठीक है, तो इसके बीच विवाद होने लगता है। तो इस विवाद में बहुत बातचीत होती है, एक दूसरे पे आरोप लगाए जाते हैं। तो उसमें भीमसेन बोलता है तुम तो सूत पुत्र हो, ये तो राजकुमारों के लिए है। तो ऐसा ही चीज़ तो अश्वत्थामा के साथ भी था।
अश्वत्थामा भी ब्राह्मण का पुत्र था, अश्वत्थामा को भी मौका नहीं मिला वहाँ पे। तो इसका मतलब अश्वत्थामा तो कंप्लेन करके नहीं बैठा था, क्योंकि अश्वत्थामा को ये पता था कि ये राजकुमारों का है, ये राजकुमारों की आपसी लड़ाई है, आपसी कंपटीशन है, इसमें हमारा रोल ही नहीं है। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर राजकुमारों के बीच चुना जाना है या सर्वश्रेष्ठ योद्धा राजकुमारों के बीच चुना जाना है। लेकिन कर्ण फिर भी घुस गया, गेट क्रैशर बन गया या ज़बरदस्ती घुस गया और बोला कि भाई मैं तो चैलेंज करूँगा। तो उस समय उसको चैलेंज नहीं मिला, ऐसा नहीं था जैसा कि रश्मि रथी वगैरह में दिखाया जाता है। कर्ण को भी परफॉर्म करने का मौका मिला, और कर्ण को जब भीमसेन सूतपुत्र कहते हैं तो दुर्योधन उसको राजा बना देता है। और राजा बनाने देने के बाद जो है सूतपुत्र, मैं बताऊं सूतपुत्र कहने का मतलब ये नहीं था कि तुम नीची जाति के, तुम सूतपुत्र इसलिए हो कि तुम राजकुमार नहीं हो। ये राजकुमारों का, जैसे ब्राह्मण पुत्र है जैसे सूतपुत्र है, ये राजकुमार पुत्र है, राजकुमार पुत्रों का लड़ाई है, राजकुमार पुत्र को खेलने दो गेम। तो इस वजह से क्या कहता है कि ऐसा कोई नहीं कि बहुत नीची जाति का और उसको जो है ना अनुसूचित जाति का कह करके या दलित कह करके उसका अपमान किया, कि ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि सूत जो होते थे वो नीची जाति के होते ही नहीं थे। सबसे पहली बात ये है। वहाँ जो दलितों की व्यवस्था थी वो अलग एक इशू है, जिस पे निश्चित तौर पे उसमें बहुत सारी ऐसे महाभारत में गलत बातें लिखी गई हैं जिसका मैं भी विरोध करता हूँ। बट बहुत जगह ऐसी बातें भी लिखी हैं जहाँ शूद्रों को बहुत ऐसी योग्यताएं मिली हैं जो ब्राह्मणों को भी नहीं मिली हैं। ब्राह्मणों पे भी बहुत सारे निषेध लगाए गए हैं, इतने सारे निषेध लगाए गए ब्राह्मणों पे कि उनको भी बहुत सारी चीज़ें करने की अनुमति नहीं थी। तो दैट डे ये एक अलग इशू है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। बट अभी हम बात करते हैं कि रंगभूमि की। तो अर्जुन और कर्ण के बीच बराबर का युद्ध होता है और तब तक शाम हो जाती है। अब शाम होती है तो ये मैच कंप्लीट नहीं होता, इसलिए ये नहीं कह सकते कि कर्ण ने अर्जुन को हरा दिया। ये पहली बात दिमाग से निकाल दीजिए आप भी आज से। दूसरी बात, हम ये इस पे आते हैं कि इसके बाद क्या होता है। अब हम आते हैं सूत जाति पे, इसकी चर्चा मैं लगातार आपको कर रहा हूँ। तो ये सूत जाति थी कौन, सबसे पहले ये प्रश्न होता है। तो सूत जाति जो थी वो ब्राह्मण माता और क्षत्रिय पिता से जो वर्णशंकर जातियाँ उत्पन्न हुई उन्हें सूत कहा जाता था। लेकिन ये एकमात्र ऐसी जाति थी जिन्हें यज्ञोपवीत पहनने का भी अधिकार था, और ये द्विज भी कहलाते थे। ये वेद भी पढ़ सकते थे, ये पुराण भी पढ़ सकते थे, ये राजा भी बन सकते थे, ये सेनापति भी बन सकते थे, ये मुनि भी कहलाते थे, ये सब कुछ कर सकते थे। इसलिए इनको अगर हमने मान रखा है कि ये तो बड़ी दलित थे ये और इनके साथ बहुत शोषण हो रहा था, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैं इसका उदाहरण आपको देता हूँ। आपने महाभारत पढ़ी होगी या महाभारत बारे में सुना होगा। तो महाभारत जो है वेदव्यास ने लिखी। पहले तो वो खुद एक क्रॉस ब्रीड थे या वर्णशंकर से आते थे। उनकी माँ निषाद राज थी, उनकी कन्या थी, और पिता उनके पराशर थे, ब्राह्मण थे। तो वो तो खुद ही एक प्रतिलोम विवाह से, अनुलोम विवाह से माफ़ कीजिएगा, पैदा हुए वर्णशंकर थे। दूसरी तो वो भगवान वेदव्यास कहे जाते हैं। उनके महाभारत को सभी जाति के लोग पढ़ते हैं, सभी वर्ण के लोग पढ़ते हैं, और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ में एक है। दूसरी हम बात करते हैं सूत जाति में मुनियों की। तो महाभारत वेदव्यास ने लिखी। वैशंपायन ने जन्मेजय के जो है सर्प यज्ञ में इसे सुनाया, और वहाँ उग्रश्रवा, रोमहर्षण मुनि के पुत्र उग्रश्रवा आए थे। वो आते हैं और आकर के सुनते हैं, और फिर जाकर के वो नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों को सुनाते हैं। और ये उग्रश्रवा कौन थे? इन्हें सूत जी कहा जाता था, क्योंकि ये सूत जाति से आते थे। तो आप जरा बताइए कि ये सूत थे और ये खुद जो है महाभारत जैसे ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे, उसको प्रवचन दे रहे थे, उसको सुना रहे थे, और सारे ऋषि जो थे वो सभी उनकी बात सुन रहे थे उनके चरण के पास बैठ करके। तो निश्चित तौर पे ये लोग बहुत पढ़े लिखे लोग थे और इन्हें बहुत सारे अधिकार प्राप्त थे। अब हम आते हैं राजा बन सकते थे कि नहीं, क्योंकि कर्ण को अंग देश का राजा बनाया गया था। तो ये राजा भी बन सकते थे, और राजा ही नहीं, राजा थे भी। अगर आपको याद हो कि द्रौपदी जब अज्ञातवास में थी, तो एक जिस राज्य में, विराट राज्य में रहते थे, उसमें विराट राज्य के राजा का जो साला था कीचक, जिसने द्रौपदी के साथ जो है ना गलत करने की कोशिश की थी, तो भीम ने उसे पटक के मारा था। वो बहुत बड़ा वीर था और बहुत ही शक्तिशाली था। कहा जाता है कि दुनिया में उस समय 4-5 लोग ही थे, जिसमें बलराम जी थे, दुर्योधन था, जरासंध था, और भीम थे, और कीचक थे, और कर्ण थे। ये लोग मल्ल युद्ध में बहुत पावरफुल माने जाते थे। तो भीम जो है गंधर्व के भेष में आकर के उसको उठा के पटक के मार देते हैं।
वो कीचक कौन था? तो कीचक जो था विराट नगर के राजा का साला था, और वो उसके पिता कौन थे? तो वो कैकई देश के राजा थे। और कीचक जो था वो सूत जाति से आता था, उसके पिता सूत जाति से आते थे, और कैकई देश की स्थापना ही सूतों ने की थी, और सूत राजा होते थे। और इससे पता चलता है कि ये राजा भी हो सकते थे। और वो जो था कीचक जो था वो सेनापति था, यानी वो सेनापति भी सूत हो सकते थे। अब आते हैं कि ये मंत्री हो सकते थे कि नहीं, तो सोचिए कि संजय धृतराष्ट्र का मंत्री जो था वो भी सूत जाति से आता था। तो इसका मतलब ये मंत्री भी हो सकते थे, ये राजा भी हो सकते थे, ये मुनि भी हो सकते थे, ये पढ़ भी सकते थे, ये पढ़ा भी सकते थे। तो किस बात से हम कह सकते थे कि ये वंचित जाति से आते थे? ये तो बड़े ही मजबूत जाति से आते थे। तब कर्ण किस बात का विक्टिम कार्ड कर्ण के नाम पे खेला गया, कितने सालों से खेला जा रहा है, कितनी कविताएं लिखी जा रही है, उसको एक वंचित बताया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। वो जिस जाति से आता था, जिस परिवार से आता था, तो जहाँ लालन पालन वो पैसे वाला परिवार था, और साथ ही साथ उसकी जाति भी बड़ी उच्च थी। तो कर्ण के बारे में ये गलतफहमी तो दूर कर दीजिए सबसे पहली बात, कि वो जो है वंचित शोषित जाति से आता था। अब हम देखते हैं कि कर्ण के दूसरों के प्रति क्या विचार थे, दूसरी जातियों के प्रति या दूसरे लोगों के प्रति। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि द्रौपदी के चीरहरण की घटना के बारे में। द्रौपदी के चीरहरण के समय में किसने द्रौपदी को वेश्या कहा था? कर्ण ने कहा था। स्त्री जाति के प्रति, किसी स्त्री के सम्मान के प्रति उस व्यक्ति की कैसी धारणा थी, ज़रा सोचिए, कितनी गंदी धारणा थी। और तो और जब शल्य देश के राजा शल्य उसके सारथी बनते हैं, तो शल्य जो थे वो नकुल सहदेव के मामा लगते थे और बहुत ही अद्भुत सारथी थे। तो वो उन्होंने युधिष्ठिर को ये कहा था कि मैं जो है ना, जब कर्ण का सारथी बनूंगा तो मैं कर्ण को थोड़ा डिमोरलाइज करूंगा, ताकि अर्जुन को युद्ध करने में आसानी हो। जब वो कहते कि अर्जुन तो बहुत बड़ा धनुर्धर है, तुम क्या जीत पाओगे, तो कर्ण उस पूरे शल्य के राज्य की स्त्रियों के बारे में, उनके चरित्र के बारे में बहुत गंदी गंदी बातें बोलता है। बोले कि तुम लोग जो है, तुम्हारे घर की स्त्रियां जो होती हैं वो उल्टा होती हैं, वो चार मर्दों के साथ रहती हैं, बहुत सारी गंदी गंदी बातें बोलता है, जो मैं आपको यहाँ बोल भी नहीं सकता। अगर आपको मौका मिले तो आप कर्ण पर्व में, महाभारत के कर्ण पर्व में आप इस पूरे संवाद को देख सकते हैं। आपको बहुत ही अजीब लगेगा कि कर्ण जैसा महारथी जो था वो इतने नीचे स्तर पे जाकर ये बोल सकता था। तो स्त्रियों के प्रति कर्ण के ऐसे विचार थे। अब हम आते हैं कि साजिश करने में, वो हमेशा साजिश करने में लगा रहता था। लाक्षागृह में भी जब पांडवों को जलाने की प्लानिंग बनी थी, जबकि उसको पता था कि कुंती उसकी माता है, फिर भी उसने जलाने के साजिश में उनका सहयोग किया। जुए खेलने में भी सहयोग किया, वो भी किया। और इसके साथ साथ अब हम विचार देखते हैं कि द्रोणाचार्य अपने गुरु के प्रति क्या विचार थे। तो द्रोण पर्व में ही कर्ण और द्रोणाचार्य की लड़ाई हो जाती है, और कर्ण बोलता है कि आप लोग जो ब्राह्मण हो, आप लोग भीख मांगने के लायक हो, इससे ज़्यादा आप लोगों की औकात नहीं है। आप के गुरु रहे हों और वो इतने बड़े धनुर्धर रहे हों, उनसे वाद विवाद में उनकी कर्ण की भाषा भी संयमित नहीं रहती थी, और वो उनको भी गाली देता रहता था। तो आप जस्ट इमेजिन कर लीजिए कि वो अपने गुरु के प्रति, अपने प्रतिनिधि के प्रति, स्त्रियों के प्रति क्या विचार रखता था कर्ण। एक बहुत बड़ा दानी हो जाना एक अलग बात है। बहुत सारे बुरे लोग भी जो होते हैं बहुत दान कर देते हैं, जिससे उनकी बुराई छिप नहीं सकती है ना। अब हम बात करते हैं कि वो झूठ बोलता था। परशुराम से उसने झूठ बोला, मान लिया कि चलो उसने अपनी जाति छिपाने के लिए किया, लेकिन परशुराम उसको नीची जाति की वजह से शिक्षा नहीं देते, ऐसा नहीं था। परशुराम का व्रत था कि केवल वो ब्राह्मणों को ही शिक्षा देंगे। उनका अपना जिद थी, उनकी जिद थी, वो गलत हो सकती है आज के परिप्रेक्ष्य में, उनकी थी। वो क्षत्रियों को भी शिक्षा नहीं देते थे, लेकिन उसने शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ताकि अर्जुन को नीचा दिखा सके, ताकि वो परशुराम से सीखने गया। परशुराम के सामने उसने झूठ बोला, पूरी तरह अपने गुरु के साथ झूठ बोला, अपने गुरु द्रोणाचार्य का अपमान करता था, अपने गुरु परशुराम से कुछ भी सीखने के लिए झूठ बोला। तो कर्ण कोई ऐसा नहीं था कि कर्ण ने बड़ा सिद्धांतवादी व्यक्ति था और वो हमेशा जो है सच्ची बोलता था और बहुत ही ग्रेट आदमी था। वो उन तमाम बुराइयों के साथ ग्रसित था जो आमतौर पे सभी लोगों में होती हैं। अब हम बात करते हैं वीरता की, कि अर्जुन और कर्ण में कौन बड़ा वीर था। ये हमेशा विवादास्पद रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट फिर भी हम देखें कुछ घटनाओं से तो हमें पता चलेगा कि दोनों में असली वीर था कौन, और आप खुद जज कर सकेंगे इस चीज़ को। सबसे पहले हम देखते हैं जब दोनों बड़े हो जाते हैं तो रणभूमि के समय में तो इन दोनों के बीच का मैच को हम मान लेते हैं ड्रॉ। अब इसके बाद हम आगे आते हैं, तो इसके बाद क्या होता है कि द्रोणाचार्य का द्रुपद ने अपमान किया था। वो बचपन दोनों मित्र रहे थे,
तो द्रोणाचार्य उस अपमान का बदला लेने के लिए बोलते हैं सभी कौरवों से, पांडवों से, कर्ण से कि मुझे द्रौपद जो है बंदी बना के लाओ, उसके राज पर धावा बोल करके जीत जाओ। सबसे पहले कौरव जाते हैं, कर्ण भी जाता है। कौरवों को और कर्ण को इस तरीके से बुरी तरह द्रुपद पराजित करता है कि कर्ण जो है युद्ध क्षेत्र को छोड़ के भाग जाता है। लेकिन यही अर्जुन जाता है अपने चारों भाइयों के साथ और आराम से द्रुपद को पकड़ के ले आता है। तो यानी पहला जो मैच है उसमें कर्ण दुम दबा के भाग गया और अर्जुन जीत जाता है। सेकंड मैच देखते हैं। वन पर्व में एक कथा आती है कि जब ये वन पर्व में सभी पांडव जो है वनवास झेल रहे थे, तो बड़े ही ठाड़ बाड़ दिखाने के लिए अपना स्टाइल, अपने आप को अमीरी दिखाने के लिए दुर्योधन जो है अपने लाव लश्कर को लेकर उस जंगल में जाता है और काम्यक वन कहते हैं उसको। तो वहाँ जाता है जैसे ही, तो वहाँ देखता है कि भाई रास्ते में ही एक सरोवर है और सरोवर में वो स्नान करने लगता है, उधम मचाने से। वहाँ पर एक गंधर्व जो है अपनी अप्सराओं के साथ स्नान कर रहा था। उस गंधर्व का नाम चित्रांगद था। वो से कर्ण, दुर्योधन, इन सभी की लड़ाई होती है और कर्ण इस युद्ध में बुरी तरीके से पराजित होता है, भाग जाता है। दुर्योधन ऐसे ही छोड़ के असहाय। ये बात जब इनको पता चलती है युधिष्ठिर को, तो युधिष्ठिर अर्जुन को बोलते हैं कि वो कुछ भी हो तो अपना भाई है, जाके उसको छुड़ा कर लाओ। तो चित्रांगद को अर्जुन अकेले हराता है, हरा करके दुर्योधन को और उसके सभी परिवार के लोगों को कैद से छुड़ाता है और दुर्योधन बड़ा लज्जित भी होता है इस चीज़ में। तो मैच नंबर 2 में भी कर्ण भाग गए, अर्जुन जीत गया। अब तीसरा आते हैं, जब इनका अज्ञातवास चल रहा होता है, जब छिप करके 1 साल तक रहना था पांडवों को, तो उस समय दुर्योधन विराट राज्य पर आक्रमण करता है। कर्ण, भीष्म, द्रोण सभी होते हैं उस युद्ध में। अर्जुन वृहनला के रूप में आता है, एक नपुंसक के रूप में, और उस युद्ध में इन सभी को बुरी तरह से पराजित कर देता है। इन सब के कपड़े भी छीन लेता है और तो और इन सबके मुकुट छीन लेता है और कर्ण जो है दुम दबा के भागता है। यानी विराट के युद्ध में अकेला अर्जुन गया। यानी मैच नंबर 3 में भी जो है हार गए कर्ण महाराज। अब हम आते हैं महाभारत के युद्ध में। महाभारत के युद्ध में केवल अभिमन्यु ने कर्ण को 2 से 3 बार बुरी तरह पराजित किया और कर्ण को युद्ध क्षेत्र छोड़ के भागना पड़ा था। भीमसेन ने मिनिमम 5 बार कर्ण को बुरी तरीके से पराजित किया, बार बार युद्ध छोड़ के भागना पड़ा। इवन सात्विकी ने कर्ण को पराजित किया, धृष्टद्युम्न ने कर्ण को पराजित किया। इतनी बार पराजित हुआ, इतनी बार वो भागा है युद्ध क्षेत्र से, गिनती नहीं गिन सकते हैं आप। फिर जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध होता है तब तो उसकी कथा ऐसी है कि उस कथा में भी उसका युद्ध के दौरान रथ का पहिया धंस जाता है। तो ऐसा नहीं होता है कि उसी समय तुरंत मार दिया जाता है उसको। वो रथ पर चढ़ करके फिर युद्ध भी करता है, ब्रह्मास्त्र भी चलाता है अर्जुन पे। अर्जुन उसको ब्रह्मास्त्र से काट भी देते हैं, लेकिन उसके इतने चीज़ें कृष्ण देखते हैं कि इतने अन्याय इसने किया है, इतने सारे कुकर्म किए कि इसको किसी भी तरीके से मारना है। तो वो बोलते हैं, आदेश करते हैं, अर्जुन झिझकता है भी जबकि, क्योंकि अर्जुन का टेम्परामेंट नहीं था कि वो किसी को इस तरीके से मारे। अर्जुन के लिए बड़ी मुश्किल था, लेकिन कृष्ण ने बोला नहीं मारो इसको, इसके कुकर्मों की सजा इसी स्थिति में मिलनी चाहिए, इसको न्यायोचित तो मिलना ही नहीं चाहिए मौत। तब जा करके अर्जुन जो है कर्ण पे बाण चलाता है और कर्ण मारा जाता है। तो मेरा ये कहना नहीं है कि कर्ण वीर नहीं था या महारथी नहीं था, बहुत बड़ा वीर था वो, बहुत अद्भुत वीर था। लेकिन ये जो महाभारत सीरियल और अलग अलग सीरियल्स बनते हैं और इन सभी चीज़ों में और रश्मि रथी में, इसमें जो बहुत बड़ा महिमा मंडित किया गया है कर्ण को, वो ऐसा भी नहीं था। और अर्जुन को महिमा को जिस तरह से बहुत कमज़ोर दिखाया गया या अर्जुन को दिखाया गया कि ठीक है कर्ण से बड़ा नहीं था, ऐसा नहीं था। अर्जुन कभी किसी युद्ध में हारा ही नहीं था, ये उसका रिकॉर्ड था। तो ये विवाद सबके अपने अपने नज़रिए हैं, सबको की अपनी अपनी पसंद है, लेकिन 2-3 बातें स्पष्ट है। एक तो कर्ण जो है दलित नहीं था या किसी वंचित शोषित पीड़ित परिवार से नहीं आता था, उसका लालन पालन अच्छे तरीके से हुआ। कर्ण युद्ध में बहुत बार पराजित हुआ था, कर्ण ने भी छल किया था बहुत बार, कर्ण ने बहुत सारे गलत काम किए थे। तो एक मानव स्वभाव होता है, वो मानव स्वभाव के अनुसार वो भी था, ऐसा ही होता है। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने तरीके से कर्ण का और अर्जुन के व्यक्तित्व का विश्लेषण करें और किसी के भी विक्टिम कार्ड को खेलने न दें। जैसा आजकल ही बहुत सारे लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं, कोई अपने आप का अल्पसंख्यक बताता है, कोई अपने आप को कुछ बताता है, तो ठीक है, उनका अपना मत है।
उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें शुद्ध सनातन से लेना देना है। और मैं आप सभी को यही कहूँगा कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें। आपको अगर हमारा चैनल पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको सनातन धर्म से संबंधित कुछ ऐसी बातें जाननी है जो थोड़ी ऑथेंटिक हैं, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है और वो मूल ग्रंथों से ही उठाई गई हैं और उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं गई, तो आप हमारे वेबसाइट www.shuddhsanatan.org पे भी विजिट कर सकते हैं। तो आज के लिए आप सभी से मैं अलविदा लेता हूँ दोस्तों। मैं जल्दी ही आऊँगा और महाभारत, रामायण और अलग अलग ग्रंथों की जो मूल कथाएं हैं, जिसको लेकर बहुत सारे भ्रम हैं, उन सबको दूर करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, अलविदा, प्रणाम।